मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और ठंड बहुत है। यही जैकेट थी, यही पहन के आ गया मैं। सामने पहाड़ देख रहे हो आप, बस उनकी फ़ोटो खींचनी है। लाइट का इंतज़ार हो रहा है। वो जो ऊपर पीक है उसके ऊपर रोशनी पड़नी शुरू हुई है। वेट कर रहा हूँ थोड़ी सी लाइट और पड़े तो फ़ोटोज़ खींची जाए। वेटिंग गेम चल रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया वेट करते करते, और देखो आप हल्की हल्की रोशनी पीक्स पे पड़नी शुरू हो गई है। तो फ़ोटोज़ लेना शुरू करते हैं। अगर कोई अच्छी फ़ोटो आई तो ये रही फ़ोटो आपकी स्क्रीन पर। कैसी लगी बताना। दोस्तों हुआ ये है कि मुझे लगा शो ख़त्म हो गया लेकिन तभी ये देख रहे हो आगे फ्रंट में जो पीक्स हैं, ये पीक्स इन पे लाइट पड़ने लगी। ये देखो इन पे, इस वाली रो पे। तो बेसिकली मल्टीपल लेयर्स हैं, 1 2 3 4 कई सारी। पहले इस पीक पे लाइट पड़ रही थी इस लेयर पे, अब इसके जस्ट आगे एक और लेयर है ये वाली, इस पे भी लाइट पड़नी शुरू हो गया। देखते हैं कैसी आती है फ़ोटो। शेयर करता हूँ आपसे 2 मिनट में। तो भैया ये है मैजेस्टिक चोपटा। काफ़ी टाइम से सोच रहा था, मैं प्लान कर रहा था, आ नहीं पा रहा था बस। चलते हैं आगे। अभी प्लान है, सोच रहा हूँ तुंगनाथ चला जाऊँ। अर्ली मॉर्निंग तुंगनाथ ठीक रहता है सुबह सुबह। मिलते हैं आपसे ट्रैक पे। ऑलराइट गाइस, राइड हो गई शुरू। मैं रात में यही रुक गया था, बारिश शुरू हो गई थी, आपने देखा ही होगा। और भयंकर वाली बारिश भाई साहब, तूफ़ानी बारिश। मोटी खूब बिजली कड़क रही थी और मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। गोप्रो हाफ डेड हो ही चुका है, बैटरी बिल्कुल जाने ही वाली थी। एक बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है पानी में भीगने के बाद, वो टोटली डेड है, रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रही, ना चार्ज ले रही है ना शो कर रही है कुछ भी। बैक स्क्रीन तो पता ही है आपको ऑलरेडी डेड है, तो मैं ज़्यादा रिस्क वैसे भी नहीं लेना चाहता था, भिगाना नहीं चाहता था इसको फर्दर। तो मेरे को जो लोकेशन थी वो सही लोकेशन मिली, वहाँ पहले मैं आया हुआ हूँ। पहले मैं रुका नहीं हूँ बट आया हुआ हूँ, मैंने देखा हुआ है वहाँ से और मुझे पता है यहाँ से व्यू अच्छा आता है, इसलिए मैं वहाँ रुक गया। बट एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था कि बारिश हो रही थी यार, बादल इतना ज़्यादा था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट डे इतना बढ़िया स्टार्ट होगा। मज़ा ही आ गया भाई, आज के दिन के तो पूरे पैसे वसूल हो गए हैं। तो कॉस्टिंग है भाई साहब पर पर्सन, जो मैंने टेंट लिया था पर पर्सन 1000 रुपीज़ मांग रहा था, बट मैं अकेला था और मैं सबसे पहले पहुंचा था। बात ये थी, तो उसने मुझे 1200 में दे दिया, जिसमें देसी खाना दाल सब्जी रोटी चावल मिलेगा आपको डिनर में, और मॉर्निंग में पराठे, ये भी इंक्लूडेड है, 2 चाय। तो आई थिंक नॉट बैड है। बाद में उसको पछतावा हो रहा था क्योंकि मेरे बाद बहुत लोग आ गए थे आसपास के सारे टेंट्स में और सब फुल हो गया था, तो इट वॉज ओके, मैंने पहले बुक कर लिया था। तुंगनाथ ट्रैक मैंने कभी किया नहीं है, कभी देखा नहीं है, व्यू बड़े अच्छे आते हैं इसीलिए जा रहे हैं। ऑसम। अरे वो क्या पुराना कोई विलेज लग रहा है या कोई साइट है, कोई साइट लग रही है मुझे तो, अब कोई विलेज लग रहा है। ये है जी नज़ारे, और ये पहुंच गए लो हम चोपता। बहुत रश है यार, बहुत रश है, काफ़ी रश है, बहुत जनता आई हुई है। ऊपर बहुत भीड़ मिलने वाली है, दूर तक गाड़ियाँ खड़ी है। हेलो जी, पहुंच गए। ये सामने गेट है और ये पंच केदार का एक पार्ट होता है, पंच केदार बोला जाता है। 5 केदार हैं, तुंगनाथ उनमें से भी एक केदार है। चलो शुरू करते हैं फटाफट ट्रैकिंग। राइट गाइस, मिड वे पे पहुंच गया हूँ और काफ़ी थकान हो गई है। काफ़ी स्टीप ट्रैक है, टफ ट्रैक है, थोड़ा सा है, छोटे लेकिन स्टीप है, खड़ी चढ़ाई है पूरी की पूरी, और धूप भी बहुत तेज़ है। ऊपर से जल्दी इसलिए करना है क्योंकि बारिश हो सकती है किसी भी टाइम, मतलब 1 बजे के बाद से बारिश के चांसेस ज़्यादा है। अभी 11:15 हो गया और 1 बजे के बाद से बारिश हो सकती है। कोशिश है जल्दी से जल्दी पहुँचा जाए, जल्दी से जल्दी उतरा जाए और जल्दी से जल्दी चोपटा से बाहर निकला जाए, अदरवाइज़ सारा सामान भीग जाएगा। बाइक पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई रेन कवर नहीं है, कुछ नहीं लेके आया। क्विक अपडेट, वो ट्रैक है वहाँ से लोग आते हैं ऊपर। ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैं, थोड़ा सा रह गया। लोगों की हालत ख़राब हो गई है। मेरी भी हो गई। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, 4000 मीटर के आसपास है। 2500 मीटर के बाद ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगती है।
काफ़ी स्टीप है, ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है लेकिन स्टीप बहुत है, कंटिन्यूस स्टीप ट्रैक है, चढ़ते जाओ बस। लो जी भाइयों पहुंच गए मंदिर बाबा के द्वार तुंगनाथ। गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ दोनों है। गुड न्यूज़ यही है कि पहुंच गए, बैड न्यूज़ है कि कपाट बंद है। मौसम बिगड़ता जा रहा है, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, जल्दी जल्दी निकलना है। मौसम आप देख सकते हो पूरा ही बिगड़ गया है, बादल भी गरजने लगे, तो बस जल्दी से निकलते हैं, मिलते हैं नीचे। ऑलमोस्ट आगे उतर आया हूँ भाइयों, अभी थोड़ा टाइम लगना हो रहा है, आधा पौना घंटा। उतरना भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना चढ़ना था, बस ये है कि एनर्जी थोड़ी कम लगती है, बट डर ये लगता है कि यार आप लुढ़क जाओगे। स्टीप है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, कर सकते हैं, बट हिम्मत चाहिए। थोड़ा सामान भी ज़्यादा रहता है मेरे पास, पता ही आप लोगों को, कैमरा वैमरा ऐसा। कम सामान लेके चलोगे तो थोड़ा ईजिली हो जाएगा। जल्दी से पहुँचते हैं नीचे। ट्रैक ऑलमोस्ट नीचे आऊँगा, 4:45 बज गए। अभी लंबी दौड़ शुरू होनी है, बस बाइक पर बैठना है। थोड़ी थकान तो हो गई है, बाइक पर बैठने के बाद गायब हो जाएगी। भोलेनाथ ने रोक रखा है इंद्रदेव को, बोले रुके रहो, ये लोग निकल जाए तब बरसना, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, निकल लेते हैं फटाफट। बारिश शुरू हो गई है, ट्रैक हो चुका है ख़त्म, अब जा रहे हैं लगेज उठाने, फिर निकलते हैं, मिलते हैं आपसे फटाफट। भाई कैंप तक भी नहीं पहुंचा, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। तेज़ बिजली कट गई और तुरंत धुआंधार बारिश शुरू हो गई, रुकना पड़ गया। चलो वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में क्लियर। तो भाई चौपटा से निकल आया मैं, लगेज पैक कर दिया, रिकॉर्ड टाइम में मैंने लगेज बांधा, इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मैंने। तो प्लान ये है कि अगर पहाड़ उतर गए ठीक ठाक से, टाइम से, रुकेंगे नहीं, फिर हम निकल जाएंगे, क्योंकि रात की ड्राइव में जो है टेम्परेचर थोड़ा सही रहता है, और दिन में धूप में जलने से अच्छा है रात में मज़े में निकल जाए ठंडे ठंडे में। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया तो नीचे जो चैप्टर दिए हैं ना, चैप्टर देख लो। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि चोपटा से अगर डायरेक्ट हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो कितना टाइम लग जाता है बाइक से, KTM से, बाइक से नहीं KTM से। बाइक भी बहुत सारी है ना, अगर आप बुलेट से आओगे तो फिर अलग बात है। तो वही है, विचार यही है कि जल्दी जल्दी पहुंचा जाए, कम से कम स्टॉप लिया जाए। भोजन स्टॉप लेना पड़ेगा। एक मैंने सुबह से भाई साहब 2 पराठे पे दिन निकाल दिया आज, थोड़ी सी पीनट्स खा लिए, थोड़े से चिप्स खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली। पता है क्या, ट्रैवल में कम खाना चाहिए। पेट असल जैसे ज़्यादा भर लो ना ठूस के, वैसे ही सुस्ती और वैसे ही जो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो कम खाओ, मज़े मज़े में चलते रहो, मेरा ये विचार है। देखा यहाँ तक आ गए, देखो पानी यहाँ पड़ा ही नहीं है, हल्की हल्की गीली है इसलिए, और ऊपर भाई साहब क्या झमाझम हुई थी कि पूछो मत। ओ ये किधर जाना है, मैं तो नहीं इधर इधर मुझे तो रुद्रप्रयाग जाना है, रुद्रप्रयाग। अच्छा इधर से जाना चाहिए। ठीक।
तो भाई ऑलमोस्ट रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले हैं। अंधेरा होने से पहले पहले का टारगेट था। सूतम सूत आया हूँ भाई साहब, सूतम सूत, कहीं नहीं रुका, खींच के आया। दिल्ली अभी भी 382 किलोमीटर रह गया यहाँ से। ऋषिकेश 121 है, रुद्रप्रयाग बस 12। हमें लेना है बाईपास, रुद्रप्रयाग नहीं जाना, बाईपास लेके निकल जाते हैं। अंधेरा होने से पहले रुद्रप्रयाग अगर क्रॉस हो गया तो उसके बाद रोड ऐसी मक्खन है जैसी ही है। एक दो जगह थोड़ा सा डाइसी है, बाकी तो बढ़िया ही रोड है। तो देखते हैं ऋषिकेश कब पहुँचते हैं, कितने बजे पहुँचते हैं। अभी टाइम हुआ है ओनली 6 o'clock, तो अभी आधे घंटे की रोशनी तो होनी ही चाहिए। काफ़ी कवर हो गया रुद्रप्रयाग से, आई डोंट नो 60-70 किलोमीटर है चोपटा। पहाड़ों में इतना बहुत होता है। तो ये था जी जहाँ पे पत्थर लुढ़क रहे थे जब मैं आया था उस टाइम ऊपर से, अभी तो रुके हुए हैं। ये सारा ही करीब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का एरिया ना काफ़ी ख़राब हो रखा है, काफ़ी डैमेज हो गया लैंडस्लाइड की वजह से। मुझे लगता है पुल भी लैंडस्लाइड ने निपटा दिया। काफ़ी देर से रिजर्व में ही चले जा रही है, ढलान है, इसके ही मज़े ले लिए मैंने भी ढंग से। जैसे ही कोई पहला पेट्रोल पंप मिलेगा श्रीनगर में वहीं भरवा लेंगे। ऑलराइट गाइस, पेट्रोल पंप ले लिया। पेट्रोल पंप नहीं लिया, पेट्रोल ले लिया है, थैंकफुल। इस सफ़र है करीब 350 किलोमीटर, देखते हैं कब पहुँचते हैं। अंधेरा होने के बाद तो पता ही है आपको 40-50 की स्पीड पकड़नी पड़ेगी, पहाड़ों में तो स्पेशली खास तौर से। तो जितना खींच के निकल जाए उतना ही बढ़िया है। इनका दरवाज़ा खुला हुआ है। गेट दोनों खुले हैं, टंकी भी खुली हुई है, गेट भी खुला है, टंकी भी खुली है। ये रहा दिल्ली 345 जस्ट एंड 94 जस्ट 94। और रोड जो है वो मक्खन है, सीधे ही जाना है। दिल्ली 351 हो गया, मतलब 6 किलोमीटर बढ़ गया। 1 किलोमीटर में आने के बाद 345 से 351 हो गया। काफ़ी पहाड़ उतर चुके हैं, काफ़ी पहाड़ बाकी है अभी, बट अंधेरा होने तक जितना हम कवर कर लेंगे उतना ही अच्छा है। तो भैया मिलते हैं ऋषिकेश में। अंधेरे में क्या देखोगे आप, अगर मैं कहीं खाना खाने के लिए रुका तो अपडेट दे दूंगा आपको एक फटाक से। चलो मिलते हैं आगे लंच टाइम, डिनर टाइम पे या ऋषिकेश में। ऋषिकेश रुकने का प्लान कर दिया कैंसिल, अभी जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ 25 किलोमीटर। ऋषिकेश ऑलमोस्ट पार हो गया, पहाड़ों से आ गया नीचे। उसका जगह गर्मी से परेशान हो रहा था पेट के बल लेकर। 10 बज गया करीब, खाना खा लिया हमने यहाँ पे, दाल मखनी और 2 चपातियाँ, 1 कॉफ़ी भी ली है। निकलते हैं, एक ब्रेक लेना पड़ेगा 12 बजे के आसपास। थोड़ी थकान तो लगी रही ऑब्वियसली, इतना सारा ट्रैक किया है, इतनी सुबह के उठे हैं और इतनी लंबी राइड हो चुकी है, इतनी बाकी है। 12 बजे के आसपास एक ब्रेक लेते हैं, फिर पहुंचते हैं घर, मिलते हैं आगे। तो भाइयों पहुंच गए गाजियाबाद। मेरठ हाईवे पकड़ लिया था मैंने। एक अलग ही समस्या चल रही है, पिछले 60 किलोमीटर से हाइपर मेलिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म होने वाला था, मैं पेट्रोल पंप पे रोकता। पहली बात तो पेट्रोल पंप है ही नहीं इस पर, तो मैं 60 की स्पीड पे 5वें गियर में धीरे धीरे सरकाते हुए ला रहा हूँ इसको। इस टाइम दिल्ली में सारे पेट्रोल पंप बंद होते हैं, तो या तो प्रीति यार वाला खुला होगा या फिर कनाट प्लेस में एक खुला रहता है शायद, या फिर वो हनुमान मूर्ति के पास। तो मुझे इन तीनों जगह में से कहीं एक ट्राई करना पड़ेगा। अभी 40 किलोमीटर दिखा रहा है, प्यार से चलते रहे तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देगी। काफ़ी दूर तक खींच लाया हूँ मैं इसको 40 किलोमीटर के कांटे पे। अगर अब गिरी ना सुई तो भाई साहब धम 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 गिर जाएगी सीधे। अभी भी 23 किलोमीटर दिखा रहा है दिल्ली। तो चलो पहुँच गए, 1:05 हुए हैं, 10 मिनट और लगा लो, पेट्रोल की कहानी तो अलग है। तो लगभग 3 घंटे में पहुंच गए हरिद्वार से। यहाँ 10:15 चले थे हम, 1:15 पहुंच गए। और चोपटा से यहाँ हम पहुंच गए करीब 8.5 घंटे, तकरीबन 8.5 घंटे में हम यहाँ पहुंच गए। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेशन रहे यार बनाने का। आज का दिन तो एकदम ताबड़ तोड़ रहा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे, नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। बहुत सारी राइडें प्लान कर रखी हैं। स्पीति की राइड भी मैं सोच रहा हूँ मारी दूँ, इससे पहले कि मूड चेंज हो। तो कनेक्टेड रहोगे तो आपको वो भी मिल जाएगी जल्दी से। तो भैया करते हैं ब्लॉग का अंत, बातें करते हैं बंद। आप भी करो एंजॉय। हमें पहुँचना है 40 किलोमीटर के अंदर नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे। तो ब्लॉग का करते हैं हम यहीं पे अंत। डोंट फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ।
सी यू बाय।